तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 12 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान तेजू उसी स्ट्रीट में खड़ा होता है जहां पर उसने किम मिन सो को पकड़ा होता है 2018 में। वहां पर हान तेजू कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तभी वहां पर डोंगचल आता है। उससे पूछा होता है क्या तुम श्योर हो कि वो यहीं पर है घर। हान तेजू कह रहा होता है कि 2018 में वो यहीं पर था। डोंगचल बोलने लग जाता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अभी हान तेजू कह रहा होता है कि हमें वो घर ढूंढना होगा क्योंकि वहीं पर ऑफिसर यून है। ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है, तभी डोंगचल से रोकता है, बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही पागलों की तरह भागोगे तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए पहले स्टेशन चलते हैं और वहाँ पता लगाते हैं कि कुछ खबर आई है कि नहीं। तेजू डोंगचल की बात मान जाता है और वो दोनों स्टेशन लौट जाते हैं। स्टेशन में पहुंचकर वहाँ पर नामशिक आता है। फिर तेजू पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट आई है चेक पॉइंट से। नामशिक मना करता है और बता रहा होता है कि हमें ऑफिसर ली सुनो के नाम के अंडर में कोई भी कार नहीं मिली है। डोंगचल नामशिक की ओर देख रहा था तो पूछ रहा होता है क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। फिर नामशिक उसे बता रहा होता है कि अभी भी ली सुनो के पास उसकी गन है। डोंगचल गुस्से में बोल रहा होता है कि उसके पास गन है और यहाँ तक कि जो उसका एड्रेस और नाम है वो सारा फेक है। ये है कौन आखिर में, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो यहाँ स्टेशन में काम कर रहा था। इधर हान तेजू यूना की वो डायरी देख रहा होता है, तभी वो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर डोंगचल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हान तेजू कह रहा होता है कि मुझे सिटी हॉल जाना होगा वापस। ये कहकर वो कुछ ही देर में सिटी हॉल पहुंच जाता है और वहाँ पर एक पर्सन से मिल रहा होता है जो कि वहाँ का केयर टेकर होता है। हान तेजू उस पर्सन से पूछ रहा होता है कि ऑफिसर यूना यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट देख रही थी। वो पर्सन बता रहा होता है कि यूना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडजस्टमेंट के डॉक्यूमेंट देख रही थी। फिर हान तेजू वो डॉक्यूमेंट मंगवाता है और पर्सन उसे डॉक्यूमेंट ला के दे देता है और साथ ही में उसे बता रहा होता है कि जो बेबिल डोंग और संगसन डोंग है वो एक विलेज बनने जा रहे हैं और वहाँ के रेजिडेंट ने नए विलेज के लिए कुछ नाम भी खोजे हैं। हान तेजू वो नाम चेक करता है, उसमें 4 नाम होता है और आखिरी नाम होता है संगिल डोंग। ये नाम पढ़ते ही हान तेजू सिटी हॉल से बाहर चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है डोंगचल से। डोंगचल पूछ रहा होता है क्या हुआ है। हान तेजू कह रहा होता है कि वो संगिल डोंग में है और मुझे पता है वो जगह कहाँ पर है। फिर वो दोनों उसी विलेज में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों विलेज कंबाइन होने वाले होते हैं और साथ ही उन्होंने अपनी टीम को भी बुलाया होता है। टीम के आ जाने के बाद हान तेजू बता रहा होता है कि हमें वो घर ढूंढना है जिसके डोर पे एक स्मॉल क्रॉस अटैच है। ये सब सुनने के बाद वो सारे अलग अलग होकर वो घर ढूंढने लग जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद हान तेजू को वो घर मिल जाता है, लेकिन उसके घर के बाहर लॉक लगा होता है। इस वजह से वो बाउंड्री टाप कर घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर वो सारे रूम चेक कर रहा होता है, तभी हान तेजू की नजर पड़ती है एक रूम पे जिसपे ताला लगा हुआ होता है। फिर वो उस ताले को तोड़ता है और अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर यूना लेटी पड़ी होती है और उसके हाथ पर बंधे हुए होते हैं। उसे देखते ही वो अपनी टीम को बता देता है कि मुझे यूना मिल गई है। उन सबको बताने के बाद वो यूना के पास जाता है, उसके हाथ पैर खोल देता है। इसके बाद वो उसे संभालता है और बाहर लेकर जा रहा था, तब उसकी नजर पड़ती है स्टेज पर और वहां पर एक बच्चा बैठा होता है और वो होता है किम मिन सॉक। कुछ ही मिनट में वहां पर डोंगचल, नामशिक और योंकी भी पहुंच जाते हैं। फिर वो यूना और किम मिन सो को वहां से बाहर लेकर जाते हैं। पुलिस की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही होती है इस घर के बारे में। हान तेजू यूना के पास बैठा होता है, तभी वो देखता है कि उसके नेल्स पे नेल पॉलिश लगी होती है। उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे नेल्स पे क्या हुआ। यूना बता रही होती है कि ये नेल पॉलिश उस बच्चे ने लगाई है मेरे हाथ पे। हान तेजू खड़ा होता है और वो किम मिन सो की ओर घूरकर देखने लग जाता है। फिर नामशिक वहां पर आता है और सबको बता रहा होता है कि ये हाउस चो इन सोंग को बिलोंग करता है, जो कि एक मिशनरी है। वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन जब से उसका 5 साल का बेटा खो गया तो फिर वो यहाँ से चले गए अपने बेटे को ढूंढने के लिए और तब से ही वो यहाँ पर नहीं आए हैं। डोंगचल बोल रहा होता है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑफिसर ली सेनो कहाँ पर गया है। यूना बता रही होती है कि वो सुबह जल्दबाजी में यहाँ से निकल गया था। योंकी बोल रहा होता है कि शायद ये बच्चा कुछ जानता है उसके बारे में क्योंकि ये उसका छोटा भाई है। यूना बोल रही होती है कि वो भी डरा हुआ है, इस वजह से मैं उससे बात करूंगी। इसके बाद वो सारे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यूना किम मिनसोक से बात कर रही होती है। यूना किम मिनसोक से पूछ रही होती है कि तुम्हारे भाई का क्या नाम है। मिनसोक बता रहा होता है कि मेरे बड़े भाई का नाम है किम योन सोक। फिर यूना पूछ रही होती है क्या तुम अकेले अपने भाई के साथ रहते हो। मिनसोक बता रहा होता है कि हमारी सिस्टर भी थी। फिर वो उससे सिस्टर के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन मिनसोक कुछ भी नहीं बोलता है और इनकी सिस्टर का नाम होता है क्योंग रान। यूना मिनसोक से पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर गया है। मिनसोक बोल रहा होता है कि उसने मुझसे कहा था कि कुछ काम रह गया दोबारा उसे मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सब पूछने के बाद यूना वापस जाती है और वो सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं। डोंगचल कह रहा होता है कि युनसोक क्या करने वाला है। यूना हाथ से बोल रही होती है कि जैसा आपने कहा था उसका जरूर लेन देना है कुछ ना कुछ गो युनसुक से, क्योंकि जब यूना को उसने बंदी बनाया था तो फिर यूना उससे पूछ रही थी कि तुमने हान चुंगो, गो युनसुक, यांग दिलसू और बुकरे को मारा है। सबको मारने के लिए तुम्हारे पास वजह थी सिवाय गो युनसुक के। युनसुक गुस्से में बोल रहा होता है कि वो डिजर्व करती है मरना, इस वजह से मैंने उसे मारा है। यूना कह रही होती है कि जिस हिसाब का हेट युनसुक दिखा रहा था गो युनसुक के प्रति वो बहुत ज्यादा पर्सनल लग रहा था। हानते जो बोल रहा होता है कि हमें युनसुक को पकड़ने से पहले दोबारा गो युनसुक केस में जाना पड़ेगा, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। फिर वो यूना से बोल रहा होता है कि तुम पता लगाओ कि गो युनसुक के मरने से पहले युनसुक की सारी कॉल हिस्ट्री मुझे चाहिए। यूना हाँ कहती है। फिर डोंगचल यूना से पूछ रहा होता है क्या तुमने ऑर्फनेज में कॉल करा है। यूना बोल रही होती है कि मैंने कॉल करा है लेकिन वो कल तक ही आ पाएंगे यहाँ पर, तब तक हमें मिनसोक की केयर टेक करनी होगी। डोंगचल बोल रहा होता है कि ये ऑर्फनेज में कैसे गया। यूना बता रही होती है कि 3 साल पहले जब ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहा था ये अपने ब्रदर से सेपरेट हो गया और इसी वजह से ये ऑर्फनेज में था।
डोंगचुल बोल रहा होता है कि इसका मतलब उसकी फैमिली या तो होम टाउन या फिर इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमें वहीं से कुछ क्लू मिलेगा। हानतेजू बोल रहा होता है कि अगर हमने इसके होम टाउन को पता लगा लिया तो फिर आराम से हम ग्रैंड पेरेंट्स का पता लगा लेंगे। यूना बता रही होती है कि ये इंसेक्ट स्टेशन पे मिला था और ये इसका भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के लिए करीबन 3 दिन तक चल के गए थे थ्रू ट्रैक्स। तभी हानतेजू एक मैप निकालता है आसपास के एरिया का, फिर वो डिस्टेंस के हिसाब से एक जगह चूज करता है और उस पर सर्कल कर देता है। इसके बाद हानतेजू मिनसोक के पास जाता है, उसे एक रूम में ले जाकर उसे सुला देता है। अगले दिन यूना ने सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा लिए होते हैं यूसुक के, फिर वो हानतेजू के साथ में वो सारे नंबर्स चेक कर रही होती है। डोंगचुल वहां पर आता है और लिस्ट देखकर बोल रहा होता है कि इसने बहुत ज्यादा फोन यूज किया है हमारे स्टेशन का। यूना बता रही होती है कि ज्यादातर कॉल पुलिस स्टेशन या फिर ऑर्फनेज में ही हुए हैं और उसके बाद टाउन ऑफिस में, और थोड़े बहुत कॉल होटल्स, हॉस्पिटल या फिर बार्स में हुए हैं। हानतेजू बता रहा होता है कि अगर दूसरी लिस्ट चेक करोगे तो फिर ज्यादातर कॉल हुए हैं हवाई बार या फिर डोंगजिन इन में। हवाई बार में गो इंसुक काम करती थी और डोंगजिन इन में जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। युनसुक काफी टाइम से गो इंसुक को चेस कर रहा था। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि इसने ऐसा क्या किया था जो इसे चेस कर रहा था। तभी वहां पर एक कॉल आता है, यूना उस कॉल को पिक करने के लिए चली जाती है। डोंगचुल भी साथ में लिस्ट चेक कर रहा था, तभी उसे एक कॉमन नेम दिखाई देता है और वो होता है हानबोक वेलफेयर सेंटर का। यूना कॉल पे बात करने के बाद उन्हें बता रही होती है कि मुझे युनसुक का घर मिल गया है। डोंगचुल पूछ रहा होता है कहाँ पर, फिर यूना उसे एक चिट देती है जिसमें कि एक डिटेक्टिव का नंबर और नाम लिखा होता है जिसने की कॉल किया होता है पुलिस स्टेशन में। फिर थोड़ी देर बाद हानतेजू और डोंगचुल उस डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाते हैं। डिटेक्टिव उन दोनों को घर के पास लेकर जाता है। जब वो घर को देखते हैं तो फिर डोंगचुल पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि कुछ साल पहले इस घर में आग लग गई थी। फिर वो दोनों घर के पास जाते हैं। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि जो उस घर का ओनर था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो रोज डेली ड्रिंक करता था और यहाँ पर फाइट करता था, यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। फिर वो दोनों घर के अंदर पहुंचते और देखते हैं कि दीवार पर बहुत सारे सर्टिफिकेट लगे हुए होते हैं। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि ये सारे सर्टिफिकेट उसके बेटे युनसुक के हैं। वो स्कूल में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, वो तो स्कूल नहीं जा सका क्योंकि उनकी फैमिली अमीर नहीं थी। तभी हानतेजू को फोटो मिलती है जिसमें कि किम मिनसुक और युनसुक खड़े होते हैं और साथ में उनके साथ एक लड़की होती है। हानतेजू पूछ रहा होता है कि ये लड़की कौन है। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि ये इनकी बड़ी बहन है जिसका नाम है क्योंगरान। ये बार में काम कर रही ताकि ये अपने ब्रदर की ट्यूशन फी पे कर सके। ये भी स्कूल नहीं जा सकी और उसकी एक डिसीज के कारण मौत हो गई। और फॉरेंसिक टीम के अकॉर्डिंग जिस दिन इसकी डेथ हुई थी उसके अगले दिन इस घर में आग लग गई थी। हानतेजू पूछ रहा होता है कि जो दोनों उसके भाई थे वो कब घर छोड़ के चले गए थे। बता रहा होता है करीबन 3 साल पहले, क्योंकि जो उनका फादर था उसकी ड्रिंकिंग हैबिट थी और वो इन्हें पीटता था बहुत ज्यादा। फिर हानतेजू को वहां पर एक टेप मिलती है गानों की जिन्हें की क्योंगरान सुना करती थी। फिर डोंगचुल पूछ रहा होता है क्या युनसुक रिसेंटली यहाँ पर आया है। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि रिसेंट में तो वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन एक ओल्ड लेडी जो कि यहाँ पर रहती है उसने बताया है कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन यहाँ पर उसने युनसुक को देखा था, लेकिन उसको बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि उस पर अल्जाइमर का डिसीज है। फिर डोंगचुल युनसुक का फोटो लेकर उस ओल्ड लेडी के पास जाकर पूछ रहा होता है युनसुक के बारे में। हानतेजू डिटेक्टिव से पूछ रहा होता है कि आपको पता है कि इनके ग्रैंड पेरेंट का घर कहाँ पर है। डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि वो शायद इंसंग में ही है, जहाँ तक मुझे पता है शायद वो इंसंग स्टेशन के आसपास ही है। इधर काफी देर तक पूछने के बाद भी डोंगचुल को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर डिटेक्टिव से पूछ रहा होता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट का क्या नाम है। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि मुझे सिर्फ ग्रैंड मदर का पता है, उनका नाम है जांग चुंजा। इसके बाद दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर डोंगचुल कॉल करके पता करवा रहा होता है जांग चुंजा के बारे में। हानतेजू फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट चेक कर रहा था और उसे पता लगता है कि जो आग लगी थी वो बल्कि एक एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझ के लगाई गई थी। फिर वो डोंगचुल को बता रहा होता है कि शायद वो आग युनसुक ने लगाई होगी, क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने पहले बताया था कि शायद उसने युनसुक को देखा है वहां पर। डोंगचुल बोल रहा होता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि युनसुक अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए गया था, जब उसे पता चला कि वो मर चुकी है तो फिर शायद उसने ऐसा कर दिया वो गुस्से में। हानतेजू बोल रहा होता है लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि युनसुक अपने भाई से 3 साल पहले सेपरेट हुआ था और फिर वो भी अचानक से डिसअपेयर हो गया। फिर वो 3 साल बाद वापस आया और लोगों का मर्डर करने लग गया। इस 3 साल के गैप का कुछ गो युनसुक से लेने देना है। इसके बाद रात को हानतेजू अपने घर पे होता है और टीवी पे डिटेक्टिव वाला सीरियल आ रहा होता है। डिटेक्टिव बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। हानतेजू ना कहता है। डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि ये केस अपनी पर्सनल फीलिंग से मिक्स है और इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम वाकई में कल्प्रिट को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम रिवेंज लेना चाहते हो। अब जैसे तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम रिवेंज ढूंढ रहे हो, तुम उसे मारना भी चाहते हो जैसे उसने तुम्हारे फादर को मारा है। हानतेजू बोल रहा होता है कि मैं कोई रिवेंज नहीं लेना चाहता हूँ। डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि शायद तुम्हें सिंपैथी फील हो रही है उसके लिए, उसके चाइल्डहुड से तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन जब तुम उसे कन्फ्रंट करोगे तुम पता लगा लोगे तुम्हें क्या करना है। अगली सुबह हानतेजू डोंगचुल के साथ में होता है। फिर वहाँ पर नामशी कतरों ने बता रहा होता है कि जो युनसुक की ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ हो चुकी है और 3 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। तभी वहां पर योंकी भी आता है और वो बता रहा होता है कि मैंने गो युनसुक के बारे में पता लगाया है, वो करीबन 2 साल से यहाँ पर काम कर रही थी। उससे पहले वो एक नर्सिंग असिस्टेंट थी। डोंगचुल पूछ रहा होता है कहाँ पर। योंकी बता रहा होता है कि वो हानबोक वेलफेयर सेंटर में काम करती थी। ये सुनते ही वो हानतेजू की ओर देखता है। फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने ये नाम देखा था उसकी कॉल हिस्ट्री की लिस्ट में। फिर डोंगचुल योंकी और नामशी को बोलता है कि तुम दोनों उस सेंटर में जाओ और वहां पर गो युनसुक के बारे में पता लगाओ। तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और डोंगचुल से बोल रहा होता है कि चीफ चाहते हैं कि आप वालदेरी जाओ,
वहाँ पर उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी भी एक ऑफिसर की है। कुछ ही देर में वो सारे वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो डेड बॉडी मिली होती है ऑफिसर की। बॉडी को देखकर हांते जो पूछ रहा होता है क्या आप इसे जानते हैं। डोंगचुल बता रहा होता है कि इसका नाम है बेसंग मून और ये डोंगबू पुलिस स्टेशन में काम करता था और उसे पास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर से अवार्ड भी मिला था। हांते जो ध्यान से बॉडी चेक करता है और बोल रहा होता है कि इसे भी उस पुलिस बेटन से मारा गया है। उसे एरिया के स्टेशन का ऑफिसर भी वहां पर होता है। तो फिर डोंगचुल और हांतेजू उसके पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए। ऑफिसर बता रहा होता है कि इसकी वाइफ ने मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। करीबन 8 दिन पहले उसने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बताया जा रहा है कि ये आखिरी बार किसी प्रेटी से मिलने के लिए गया था। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि ये प्रेटी कौन है। ऑफिसर बोल रहा होता है कि हमें नहीं पता इस बारे में। तभी हांतेजू को याद आता है और बोल रहा होता है डोंगचुल से कि उस दिन हमारे स्टेशन में एक पेशेंट आया था। जब उसे वापस लेकर जा रहे थे तो फिर उसने युनसुक को प्रेटी बोला था। इसका मतलब कि वो युनसुक को जानता है। उस पेशेंट का नाम होता है योंगसू। फिर योंकी बता रहा होता है कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाने से पहले वो हानबोक वेलफेयर सेंटर में था और गो युनसुक भी वहीं पर काम करती थी। ये सुनते डोंगचुल योंकी और नामशे को तुरंत ही वहां से जाने के लिए बोलता है कि वो दोनों वेलफेयर सेंटर जाएं और पता लगाएं इनके बारे में। दूसरी ओर डोंगचुल और हानतेजू साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाते हैं योंगसू से मिलने के लिए। वो दोनों उससे मिलते हैं और युनसुक की फोटो दिखा रहे होते हैं। उस फोटो को देखते ही योंगसू बोल रहा होता है प्रीटी। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। योंगसू कह रहा होता है कि ये मेरे साथ था, ये बहुत ही अच्छा पर्सन है। तभी हानतेजू फोटो लेता है और उसे गो युनसुक की फोटो दिखा रहा होता है। फोटो को देखते ही योंगसू घबराता है और बोल रहा होता है कि ये बुरी औरत है, ये हमें खाना नहीं खिलाती थी और साथ ही में फोर्स करती थी कुछ स्ट्रेंज मेडिसिन लेने के लिए और उन मेडिसिन की वजह से मैं सो जाता था। यहाँ तक कि ये प्रीटी से ही बहुत ज्यादा मीन थी। पास में जब युनसुक इस वेलफेयर सेंटर में था, गो युनसुक उसे दवाई खिलाने के बाद उसका मैनिक्योर और पेडिक्योर करा करती थी। फिर हानतेजू और डोंगचुल भी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और वो भी वेलफेयर सेंटर की ओर जा रहे होते हैं। जब वो डोर तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ऑफिसर ने योंकी और नामचे को रोक रखा होता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं और गार्ड से बोल रहे होते हैं कि हमें अंदर जाना होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। गार्ड कह रहा होता है कि आपको सिटी हॉल से परमिशन लानी होगी वो रिटर्न। वो काफी कोशिश करते हैं अंदर जाने की, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। इस वजह से वो सारे पुलिस स्टेशन लौट जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो वेल सेंटर के बारे में पता लगा रहे होते हैं। योंकी बता रहा होता है कि ये वेल सेंटर असल में वैग्रेंट के लिए ग्रुप होम है। डोंगचुल कह रहा होता है कि मुझे याद आया कि जो ऑफिसर बे सांग मून है जो उन्हें अवार्ड मिला था वो एनवायरमेंटल क्लीनर प्रोजेक्ट के लिए मिला था। हानतेजू पूछ रहा होता है कि एनवायरमेंटल क्लीनर प्रोजेक्ट क्या है। नामशिक बता रहा होता है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स से पहले गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था मेजर क्रैक डाउन ऑन वैग्रेंट्स, जिसमें कि वो सारे वैग्रेंट को पकड़ रहे होते हैं और उन्हें फैसिलिटी में भेज दे रहे होते हैं। और ऑफिसर बे संग मून की जो मेन स्टेज थी वो टर्मिनल और इंसुक स्टेशन था। हानतेजू बोल रहा होता है कि किम युन सुक भी 3 साल पहले स्टेशन के पास से ही गायब हुआ था। डोंगचुल बोल रहा होता है क्योंकि ऑफिसर बे संग मून ने ही उसे पकड़ा था। बे संग मून को अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी थी और भी ज्यादा वैग्रेंट को पकड़ने के लिए, और नंबर को पूरा करने के लिए उन्होंने युनसुक को पकड़ा। हानतेजू बोल रहा होता है कि योंगसू के अकॉर्डिंग युनसुक ने पिछली सर्दी में वेलफेयर सेंटर को छोड़ दिया था। वो 3 साल के लिए वहीं पर लॉक्ड था और वहां पर ली सुनो भी था जिसकी किम युनसुक ने आइडेंटिटी यूज की है। ली सुनो वहां पर काम करता था और उसने उसी टाइम रॉयल पुलिस में सर्व भी किया था। सारी चीजें हानबोक वेलफेयर सेंटर से रिलेटेड हैं। फिर वो सारे अलग अलग जगह पे कॉल कर रहे होते हैं उसके बारे में पता करने के लिए। कुछ ही देर में वहां पर चीफ किंग पहुंच जाते हैं और गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने सुना कि तुम हानबोक वेलफेयर सेंटर में गए थे, क्या तुम्हें पता भी है कि वो सिटी गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। और मुझे अभी अभी मेयर के पास से कॉल भी आया है। यूना अभी भी फोन पे बात कर रही होती है। चीफ किंग गुस्से में डोंगचुल से बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना चाहिए और मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मैं परवाह नहीं करूंगा कि तुम मेरे सीनियर भी हो। डोंगचुल चीफ किंग के पास जाकर बोल रहा होता कि तुम क्या करोगे मुझे बताओ। ऐसे ही वो दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यूना उनसे बोल रही होती है कि मुझे पता है कि युनसुक क्या करने की कोशिश कर रहा है। डोंगचुल पूछ रहा होता है क्या। फिर यूना बता रही होती है कि आखिरी बार युनसुक ने जिस जगह पे कॉल किया था वो घर है डायरेक्टर पार्क क्यून का। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि ये कौन है। यूना बता रही होती है कि ये हानबोक वेलफेयर सेंटर का डायरेक्टर है। चीफ किंग पूछ रहे होते हैं कि तुम डायरेक्टर के बारे में क्यों बात कर रही हो। हानतेजू बोल रहा होता है कि शायद वो डायरेक्टर के पीछे ही है। यूना बता रही होती है कि अभी डायरेक्टर इंसंग होटल में रह रहे हैं सेमिनार के लिए। डोंगचुल डायरेक्टर की फोटो लेकर वहां से जा रहा होता है। चीफ किंग पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डोंगचुल बता रहा होता है कि तुम होटल में बैकअप भेजो क्योंकि डायरेक्टर की जान खतरे में है। ये कहकर वो सारे स्टेशन से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो उस होटल में पहुंच जाते हैं। योंकी और नामशी होटल की आसपास की जगह चेक कर रहे होते हैं और हानतेजू और डोंगचुल रूम में जाते हैं। रूम में पहुंचकर उन्हें एक लड़की मिलती है। हानतेजू पूछ रहा होता है कि डायरेक्टर कहाँ पर है। वो लड़की बता रही होती है कि वो सोना गया है। ये सुनते हानतेजू और डोंगचुल भागकर सोना में जाते हैं और वहां पर डायरेक्टर को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें डायरेक्टर मिल जाता है वहां पर। तभी हानतेजू की एक स्टाफ मेंबर पर नजर पड़ती है और वो होता है युनसुक। उसी टाइम चीफ किम भी अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और डायरेक्टर से देखकर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगचुल और हानतेजू युनसुक की ओर देख रहे होते हैं। तभी युनसुक अपनी गन निकाल लेता है और डायरेक्टर की ओर पॉइंट कर देता है। जैसे डायरेक्टर पीछे मुड़ता है तभी युनसुक उसकी चेस्ट पे शूट कर देता है और वहां से भाग जाता है।
डोंगचुल और हानतेजो उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते हैं और युनसुक साथ में एक गार्ड को भी मार देता है। चीफ किम डायरेक्टर के साथ होते हैं क्योंकि डायरेक्टर की जान बच गई होती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। डायरेक्टर चीफ किम से बोल रहे होते हैं कि तुम उस पर्सन को पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ। ये कहकर वो हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। नामशिक हानतेजो डोंगचुल के पास जाता है, उन्हें बता रहा होता है कि अभी एक गार्ड ने देखा है युनसुक को यहाँ से जाते हुए कार में। हानतेजो और डोंगचुल गार्ड के पास जाकर कार के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो गार्ड बोल रहा होता है कि वो कार रेड कलर की थी, मैं उसकी नंबर प्लेट तो नहीं देख पाया, लेकिन वो सिटी हॉल की तरफ जा रही थी। जोंकी बोल रहा होता है कि अगर वो होटल से सिटी हॉल की ओर जा रहा है तो फिर वहां पर बेमुल डोंग भी पड़ेगा और वहां पर युनसुक का घर भी है। नामशिक कह रहा होता है कि वो वहां पर क्यों जाएगा, वैसे भी वहां पर एक चेक पॉइंट है और उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हानते जो बोल रहा होता है कि वो अपने भाई को लेने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसका भाई हमारे पास है। डोंगचुल कह रहा होता है कि युनसुक अपने भाई को ढूंढे, उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। ये कहकर हानतेजू और डोंगचुल बेमुल डोंग की ओर निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचकर बाहर रोड पर उन्हें एक कार मिल जाती है रेड कलर की। तभी वहां पर यूना पहुंच जाती है और डोंगचुल को बता रही होती है कि मिनसुक गायब हो गया है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि हमें मिनसुक को पहले ढूंढना होगा, उससे पहले कि युनसुक उसे ढूंढ ले। फिर वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। हानते जो युनसुक के घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे युनसुक दिखाई देता है और उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते हानतेजू युनसुक को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी युनसुक अपनी गन निकालता है और हानतेजू को शूट कर देता है। वो गोली हानतेजू के कान को छूकर निकल जाती है और हानतेजू वहीं पर गिर जाता है। युनसुक खड़ा होता है और उसने अपनी गन पॉइंट कर रखी होती है हानतेजू की और वो बोल रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हानतेजू कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और क्या तुम चाहते हो कि तुम दोबारा अपने ब्रदर से सेपरेट हो जाओ। उसी टाइम वहां पर मिनसुक पहुंच जाता है और वो युनसुक का नाम चिल्ला रहा होता है। युनसुक मिनसुक से बोल रहा होता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा, और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। हानतेजू खड़ा होता है और वो देखता है कि वहां पर युनसुक का इनहेलर रह गया होता है। फिर वो उसे उठाता है और वो भी भागने लग जाता है युनसुक के पीछे। भागते भागते युनसुक की सांस फूलने लग जाती है, इस वजह से वो एक ब्रिज पे आकर रुक जाता है। हानतेजू कुछ ही दूरी पे खड़ा होता है, तभी युनसुक देखता है कि उसके हाथ में इनहेलर होता है और वो उसे इनहेलर मांग रहा होता है। हानतेजू इनहेलर नहीं दे रहा होता और वो अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। फिर कुछ सेकंड में हानतेजू वो इनहेलर युनसुक के सामने फेंक देता है और युनसुक उसे उठाकर इनहेल कर लेता है। युनसुक की हालत पहले से बेटर हो गई होती है और वो हानतेजू से बोल रहा होता है कि तुम वाकई में एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हो, लेकिन तुम मुझे और मेरे ब्रदर को क्यों चेज कर रहे हो? ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हें सी ऑल्सो उस पर्सन का कॉल आया है? तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमसे जानते भी नहीं हो, तुमने तो उसकी फोन कॉल भी चेक करवाई है। मैंने रिसर्च करी है कि वो पर्सन कौन है। हानतेजू युनसुक के पास जाता उससे पूछ रहा होता है कि वो पर्सन कौन है। युनसुक बोल रहा होता है क्या तुम वाकई में नहीं जानते हो कि वो पर्सन कौन है? ये कहकर वो अपनी पैंट की पॉकेट में से एक चाकू निकालता और हानतेजू के पेट में मार देता है। युनसुक बोल रहा होता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, तुम रीजन नहीं जानते हो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इस वजह से मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम उस पर्सन पर भरोसा मत करना। वो पर्सन तभी अचानक से युनसुक के पेट पे कोई गोली मार देता है और वो गोली मारी होती है चीफ किम ने। वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए होते हैं। दूसरी साइड में मिनसुक भी पहुंच गया होता है और वो रो रहा होता है अपने भाई को देखकर। मिनसुक के साथ में डोंगचुल की टीम होती है। मिनसुक को देखकर युनसुक ब्रिज की रेलिंग पे चढ़ता है और वहां से कूदने जा रहा होता है। जैसे वो कूदता है तभी हानतेजू भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी उस रेलिंग पे लटका होता है। हानतेजू पूछ रहा होता है कि वो पर्सन कौन है, तुम मुझे बता दो। युनसुक बोल रहा होता है कि तुम्हें बहुत इज्जत पता चल जाएगा क्योंकि वो पर्सन तुमसे मिलने के लिए आएगा। ये बोलते ही युनसुक का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हानतेजू भी अपना हाथ छोड़ता है रेलिंग से, वो भी नीचे कूद जाता है। वो रिवर के अंदर पहुंच गया होता है। हानतेजू को आवाज आ रही होती है, कोई बोल रहा है कि एम्बुलेंस को बुलाओ। डॉक्टर जांग बोल रहे होते हैं कि हानतेजू की जो हार्ट बीट की लाइन है वो फ्लैट हो रही है, जल्दी से डेफिब्रिलेटर लेकर आओ। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।